वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है मैथ्स अड्डा पे। आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आज सिखा के जाऊंगा, बिल्कुल फोकस लगा के देखना। एनर्जेटिक हूं, बिल्कुल समझा के जाऊंगा आज। तो आप लोगों को सीखना है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ऑल ओवर लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है। आप ऑल ओवर बिजनेसेस, ऑल ओवर शॉपिंग, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के ऊपर क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। ओके, डिपेंड्स करता है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह हम सीखेंगे, क्या होता है, नहीं होता है, फार्मूला क्या होता है, एसपी सीपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है ना, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। सी से कॉस्ट, पी से प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, जिस प्राइस में कोई चीज खरीदी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपीज की मार्कर, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, अगर हमने इसे 20 रुपीज में लिए तो ओके, यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो कॉस्ट जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं, जस्ट लाइक इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये 22 रुपीज में अगर मैंने सेल कर दिया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 22 रुपीज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 20 रुपीज। ओके, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज में हमने इस मार्कर को लिए और 22 रुपीज में सेल कर दिए। मतलब क्या है कि हमारा जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा है। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा हो, किसके कंपैरेटिवली, कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 20 रुपीज, हमने 22 रुपीज में सेल कर दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ जी, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ जी, 2 रुपीज हुआ, है ना। तो उसको हम फार्मूला के जरिए भी समझेंगे। तो गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज होती है। कई बार बुक्स में गेन लिखी रहती है, तो आप ये कंफ्यूजन में मत आना कि एटलीस्ट प्रॉफिट क्या है या फिर कहीं गेन कोई अलग चीज तो नहीं है। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होती है। ओके, लॉस, अब देखो कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने 20 रुपीज के अंदर परचेज किया, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज है, मैंने 18 रुपीज में सेल कर दी या 15 रुपीज में सेल कर दी है, तो क्या हो गया, हमें लॉस लगा ना। 15 में अगर मैं सेल कर दूं तो 15 रुपीज में सेल करने के बाद मुझे 5 रुपीज का लॉस होगा। ओके, तो ये लॉस भी आप समझ गए। मार्केट प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखी रहती है, व्हाट इज द रेट ऑफ दिस प्राइस, एमआरपी लिखी रहती है ना, वो मार्केट प्राइस हो गया कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। वो मार्केट प्राइस हो गया कि किसी प्रोडक्ट पे उसका क्या प्राइस रिटेल के लिए, एज अ कंज्यूमर के लिए, एज अ रिटेल बायर के लिए, है नहीं, एज अ कस्टमर के लिए वो क्या प्राइस होगी, वो क्या हो गया, मार्केट प्राइस। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट क्या होता है जी, तो हम कहीं पे शॉपिंग करते हैं तो उस पे टेम्पलेट लगे रहते हैं ऊपर में 20%, 30%, 50%, 60% डिस्काउंट के लिए, अप टू 70% डिस्काउंट। तो अप टू 70% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि वहां पे मैक्सिमम 70% का डिस्काउंट है। हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट पे नहीं है अप टू। और फ्लैट डिस्काउंट मतलब क्या होता है, अप टू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है जी। तो आपने कॉस्ट प्राइस सीख लिया, है ना, सेलिंग प्राइस सीख लिए, प्रॉफिट और गेन सीख लिए, लॉसेस सीख लिए, उसके बाद मार्केट प्राइस सीख लिए, है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट पे उसकी क्या रेट लिखे हुए हैं, वो आपका मार्केट प्राइस हो गया, है ना। डिस्काउंट्स के बारे में सीखते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एमआरपी को कहता हूं, ये एमआरपी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हो गया वो एमआरपी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज की है, और मैं उसमें बोलता हूँ जी मैं इस प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट में सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो 50% डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगा, जस्ट इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो कितना, 500 रुपीज हो गए। तो अगर डिस्काउंट है 50%, तो 1000 का प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, 500 रुपीज में बिकेगा, है नहीं।
तो वही चीज आपका डिस्काउंट हो गया, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। ये सारे क्या हो गए, डिस्काउंट्स हो गए जो कि आपके परसेंटेज में आते हैं। ओके, अब मैं देखता हूं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जी, एसपी माइनस सीपी, है ना। तो प्रॉफिट होगा कब, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होगा। ओके, तो उस कंडीशन में ही प्रॉफिट होता है ना। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेकंड फॉर्मूला में चलते हैं लॉस। हमें अगर लॉस निकालना होगी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 20 रुपीज में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज है और सेलिंग प्राइस उसका हमारा 15 रुपीज है, तो हम समझ गए यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। उस कंडीशन में हमें क्या हो गया जी, बिजनेस में क्या लग गया, लॉस लग गया ना। तो लॉस लग गया तो कितना लॉस लगा, तो 5 रुपीज लगा। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू, बोलो 5 रुपीज। तो लॉस कितने का लगा, 5 का। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमने माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस को। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट में परसेंटेज निकालना हो कि हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये 20 रुपीज की मार्कर हमने कॉस्ट प्राइस में ली और हमने क्या किया, उसको 22 रुपीज के अंदर मैंने सेल कर दिया, है ना। 22 रुपीज के अंदर क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाले यहाँ पे। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। और अगर मैं 20 रुपीज की चीजें को 22 रुपीज में बेच दूं तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। और इंटू 100 तो है ही, अपॉन सीपी कितना है, बोलो सीपी कितना है जी मालिक। देखो यहाँ पे सीपी तो मैंने बताया था 20 रुपीज, 10 से 10 एंड 2 से 2 कट गया, कितना बचा, इक्वल्स टू 10, है ना। तो 10 क्या हो गया इसका, बोलो 10 क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो जी कितने परसेंट हुए, 10% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का। तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा इस तरीके से कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 20 रुपीज में अगर परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो 22 रुपीज में, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो 2 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए। हो सकता है कि आपका कंडीशन अलग हो, आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस फार्मूला पे बिठाओ, तुरंत निकलेगा। अब लॉस परसेंटेज में निकालते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जी हमने 20 रुपीज का मार्केट खरीदा और 15 रुपीज में मैंने सेल कर दिया, है ना। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट्स देखा था, वो डिस्काउंट्स कब होता है, जब फॉर एग्जांपल आप रिटेल काउंटर या मॉल्स वगैरह में जाते हो तो आप क्या करते हो कि डिस्काउंट्स देखते हो। तो डिस्काउंट्स कब होते हैं, डिस्काउंट्स कब होते हैं, जब उनका ओल्ड स्टॉक होता है या फिर डेड स्टॉक उसी को बोलते हैं। तो डेड स्टॉक को वो क्या करते हैं, निकालते हैं, या फिर काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है उनको मतलब डेड स्टॉक निकालना होता है। इस तरीके से वो कई बार फ्लैट डिस्काउंट लगाते हैं, कई बार अप टू डिस्काउंट्स लगाते हैं। तो मैं फ्लैट डिस्काउंट्स के बारे में बता दूं कि फॉर एग्जांपल 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है और उसमें उन्होंने फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया, तो मतलब 10 प्रोडक्ट हैं उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अप टू 10% या अप टू फॉर एग्जाम्पल कि अप टू 50% डिस्काउंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है सारे प्रोडक्ट पे वहां पे 50% डिस्काउंट नहीं है, वहां पे किसी प्रोडक्ट पे 50% भी, किसी पे 20 भी, किसी पे 10 भी, किसी पे 5 भी है, किसी पे 40% भी, किसी पे 45% भी है। समझ रहे हो ना। तो अप टू डिस्काउंट अलग चीज हो गई और फ्लैट डिस्काउंट अलग चीज होगी। फ्लैट मतलब ऑल ओवर जो है हर प्रोडक्ट पे, हर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 80% लिखा हो तो 80% का मिलेगा, 90 लिखा हो 90% का मिलेगा। लेकिन अप टू 50% डिस्काउंट है तो ऑल ओवर प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट नहीं है, वो फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है उसकी रेंज जो है वो 50% की है। वहां पे 10%, 20, 30, 40 हर तरीके की डिस्काउंट परसेंटेज लिस्टेड होगी उस प्रोडक्ट पे, है ना। तो हम यहाँ पे लॉस परसेंटेज पे चलते हैं। लॉस परसेंटेज जो होता है वो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट था 20 रुपीज का मार्कर, हमने उसको 15 रुपीज में सेल कर दिया, लॉस कितना लग गया, 5 रुपीज लॉस लग गया। तो लॉस है ना, अब इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना हो गया जी, बोलो सीपी कितना, 20 रुपीज है ना, 10 से 10 और कितना हो गया जी
2 5 जा 10, तो 5 5 से कितना हो गया जी 25%। मतलब अगर हमने 20 रुपीज की परचेज करके दिस मार्कर को हमने कितना 15 रुपीज में सेल कर दिया, तो हमें लॉस कितना लग गया जी 25% लॉस लग गया। कितना परसेंट लॉस लगा 25% लॉस लगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते नहीं निकाल सकते। प्रीवियस वीडियो आप हमारे परसेंटेज का नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज को नंबर में चेंज करते हैं। ओके, फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, वो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखो, है ना। उसके बाद अब एसपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे दे, अब एसपी निकालना हो तो आप निकाल लोगे सेलिंग प्राइस, है ना। कई बार आपको क्या किया जाएगा, एसपी और प्रॉफिट दे दिया जाएगा, आपको सीपी निकालना होगा। इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे किसको, प्रॉफिट को। अब डिस्काउंट परसेंटेज की ओर चलते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस, है ना, जो एमआरपी लिखी हुई है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये 20 रुपीज की पेन है और मैं उस पर लिख देता हूं कि जी हम उस पर देंगे 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट देंगे फॉर एग्जांपल। तो 50% का डिस्काउंट तो हम कब देंगे, हमें पहले फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे कह दिया जी ये वाली प्रोडक्ट जो है हम उसको 10 रुपीज में दे देंगे, है ना। तो डिस्काउंट कितना हो गया 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया फॉर एग्जांपल। तो 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस, एमआरपी जो है। तो एमआरपी मान लो यहाँ पे हमारा 20 है, तो 10 से 10 2 5 जा 10, यहाँ पे 50 हो गए 50। अब परसेंटेज लगाना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया जी, तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 50%। 20 रुपए की चीज को आपने 10 रुपए में बेच दिए, एमआरपी इसकी 20 रुपीज है और कहीं पे सेल लगा हुई दिए मिलेगा 10 रुपीज में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ 10 रुपीज का डिस्काउंट, वो सॉरी 50% का डिस्काउंट हुआ, है नहीं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। तो मैं चाहता हूं कि हो सकता है आप एक बार बिना समझ पाए वीडियो घुमा घुमा के रिप्ले करके आप वीडियो को देखिए 2-3 बार, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी टॉप क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए, आप लोग को उत्साहित करने के लिए, आप लोग को एजुकेट करने के लिए, है ना, मैं निरंतर कोशिश करता रहूंगा। मैं आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियोस के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, घर बैठ के अच्छे से अच्छे क्वालिटी की मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश कीजिए। हमारी यही आशा रहती है, हमारी यही मेहनत रहती है ना। तो आप इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की एक टॉप क्वालिटी कंटेंट क्लास 6 से IIT JEE मेंस प्लस एडवांस तक लाता रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका अमर सर चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।